नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनस्टिक। आज हम बात करने वाले हैं इस सेट से फिजिक्स का कोई बढ़िया क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये सेट 1 होगा। इसके अलावा बहुत सारे सेट ऐसे ही आएंगे। हर सेट में 10 क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ, तो ये बने रहिएगा। याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूँ हर एक एग्जाम में पूछा जा चुका है, बार बार पूछा जा चुका है। ऐसा क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। पहला जो क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे देखिए, रेड लाइट इज यूज्ड इन द डेंजर सिग्नल ऑफ बिकॉज, मतलब रेड लाइट को क्यों ही डेंजर सिग्नल में यूज किया जाता है और किसी लाइट को क्यों नहीं किया जाता। इसका जो चारों ऑप्शन है, इसमें से कौन से ऑप्शन आपको ठीक लग रहा है? आपको 3 सेकंड समय दिया जाता है सोचने के लिए। देखिए, इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए। मतलब रेड लाइट का स्कैटरिंग बट स्कैटर्ड सबसे कम है। ये सबसे कम स्कैटर करता है, इसलिए इसको चुना जाता है डेंजर सिग्नल की वजह से। क्योंकि अगर दूर से कोई देखे तो जैसे क्लियरली उसको विजिबल हो कि वहां पर कोई डेंजर है, इसलिए हमको वहां नहीं जाना पड़े। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्या है दूसरा क्वेश्चन? मायोपिक आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग। मतलब देखिए, हमारे आई का चारों डिफेक्ट रहता है, उसमें से एक डिफेक्ट है मायोपिया। मायोपिक आई मतलब जिस आदमी को मायोपिया हुआ है उसको मायोपिक आई कहते हैं। तो इनमें से कौन सा लेंस उसको इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उसको सही होगा? कॉन्वेक्स है, कॉन्केव है, सिलेंड्रिकल है या फिर प्लेनो कॉन्वेक्स है? ऐसा क्वेश्चन जो बहुत बहुत बार पूछा जा चुका है, एवरी एग्जाम में पूछा जा चुका है अभी तक। किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर्स खोल के देख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा वो है कॉनकेव लेंस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? when water heated from 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 4 डिग्री सेंटीग्रेड इट्स वॉल्यूम। मतलब जब वाटर को आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आप हीट करते हैं तो क्या होगा? इसका वॉल्यूम का चेंज क्या होगा? देखिए, 4 डिग्री में जाने में के इसके वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा, या फिर सेम ही रहेगा। देखिए, आप जानते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड में डेंसिटी मैक्सिमम होता है। क्या है? वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है। तो डेंसिटी अगर मैक्सिमम हुआ तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम मिनिमम होगा। क्यों? क्योंकि जो डेंसिटी का जो रिलेशन है वो है एम बाई वी। मतलब ये डेंसिटी रो है, एम है मास और वी है वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो के साथ वी का वॉल्यूम किस रिलेशन से है? इनवर्स रिलेशन से। इसलिए ये डिक्रीज होगा, क्योंकि डेंसिटी मैक्सिमम हो रहा है, इनवर्स रिलेशन की वजह से वॉल्यूम मिनिमम होगा। इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ बोट इन अ स्टील वाटर। एक आदमी जो एक बोट के ऊपर खड़ा हुआ है और वाटर भी स्टील है। इफ ही वॉक्स टुवर्ड्स द शोर, शोर मतलब वो अगर नदी के किनारे की तरफ चलना शुरू करे तो बोट का क्या होगा? मूव टुवर्ड द शोर, मूव अवे फ्रॉम द शोर, रिमेन स्टेशनरी या फिर सिंक। देखिए, आपको सोचने के लिए 3 सेकंड दिया जाता है। क्या है इसका जो डायग्राम मैं अगर बता दूं, एक बोट है जो कि नदी पर ठीक रखा हुआ है। उस पे एक आदमी अगर वो शोर की तरफ चलना शुरू करे, मतलब देखिए ये नदी का शोर है, इसके तरफ अगर चलना शुरू करे तो बोट कैसे रहेगा? वो इस तरफ मूव करेगा या इस तरफ मूव करेगा या फिर स्टेशनरी रहेगा? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, रिमेन स्टेशनरी। याद करके जाइए, बोट स्टेशनरी रहेगा। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रिक्टर स्केल किस काम से इस्तेमाल किया जाता है? रिक्टर स्केल इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। कौन से काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है रिक्टर स्केल? देखिए, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है, इसका इस्तेमाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेलोसिटी ऑफ साउंड से लेकर चारों ऑप्शन दिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो देने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 3 सेकंड है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव इस्तेमाल किया जाता है रिक्टर स्केल से। भूमिकंप जो होता है, अर्थक्वेक होता है, उसका इंटेंसिटी या फिर तीव्रता मापा जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इलेक्ट्रॉन बीम थेरापी। इलेक्ट्रॉन बीम थेरापी से जो रेडिएशन निकलता है उसका किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? देखिए, इलेक्ट्रॉन बीम थेरापी की जो इस्तेमाल होता है वो गामा रे निकलता है। गामा रे किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? क्योंकि वो सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर के इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। डायनामो जो है, आप सभी जानते हैं डायनामो को। डायनामो उसका जनरेटर जो है, जनरली इलेक्ट्रिसिटी को किस में बदल देता है? मतलब इलेक्ट्रिसिटी से वो क्या बदल जाता है?
सोर्स ऑफ आयरन होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है, या फिर कन्वर्टेड इनटू एनर्जी होता है, या फिर सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए डायनामो का काम है इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जी में बदल देना, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कन्वर्टेड टू एनर्जी। ठीक है, ऑप्शन सी उसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नॉट कहा गया है, याद करके देखिए अच्छे से, इसको मार्क कीजिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। देखिए गामा रे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, रेडियो वेव भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, माइक्रोवेव भी है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो है कॉस्मिक रे। कॉस्मिक रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, इसका जो राइट आंसर होगा कॉस्मिक रे, क्योंकि यहां पर नॉट कहा गया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सीटी स्कैन, सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, सीटी स्कैन को इनमें से किसका इस्तेमाल करके हम इस्तेमाल करते हैं। तो इंफ्रारेड है, अल्ट्रासोनिक है, विजिबल है, इसका 4 ऑप्शन में से चारों ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, एक्स रे। सीटी स्कैन का इज डन बाय यूजिंग एक्स रे। ठीक है, और आज का इस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन होगा 10 क्वेश्चन। 1 माइक्रोन रिप्रेजेंट अ लेंथ ऑफ, मतलब 1 माइक्रोन कितना लेंथ रिप्रेजेंट करता है। 10⁻⁶ है, -9 है, -12 है, या फिर -10 है। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, 10⁻⁶। ठीक है, इसको अच्छे से आपको करके जाना है। ये हम लोग आपको ये एक एग्जाम सेट में 10 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में आ चुका है। किसी भी एग्जाम की अगर बात करें बार बार पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आप सिलेक्ट किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, दिखाई देते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।